Hello friends, welcome back in the Life Science Academy. Today's session is dedicated to the enzyme kinetics. This is the second part of this chapter or this session. So we're talking about the up to this we have studied about the enzyme definition. What is the enzyme definition? Characteristic of enzyme, biosynthesis pathway, biosynthesis pathway, types and substrate interaction models and factors. Now in this session we will talking about the enzyme inhibition in detail. So this lecture is going to discuss about the enzyme inhibition, or you can say enzyme inhibition of enzyme. So let's start with the inhibition of enzyme. तो फ्रेंड्स, हमने जो हमारा पहला लेक्चर था, पहला जो पार्ट था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम का इनिबिशन कितने टाइप का होता है। तो जिसमें हमने क्या देखा था, एंजाइम जो इनिबिशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो था आपका रिवर्सिबल, एक क्या है आपका रिवर्सिबल है, दूसरा क्या था आपका इरिवर्सिबल था। इरिवर्सिबल था। इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था, परमानेंट ब्लॉकेज हो रहा था किसका, एंजाइम का। मींस व्हाट, कि आपका जो एंजाइम था परमानेंटली आप क्या कर रहे थे, इसको ब्लॉक कर दे रहे थे। कि एक बार आपका एंजाइम जो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। मींस व्हाट, आपका एंजाइम जो है वो खराब हो गया है, तो अगेन वो क्या कर पाएगा, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इरिवर्सिबल में हमने DIFP का क्या देखा था, एग्जाम्पल देखा था। जो किसको किसको रिवर्सिबली ब्लॉक कर रहा था, हमने देखा था ट्रिप्सिन को कर रहा था, ट्रिप्सिन को कर रहा था, काइमोट्रिप्सिन को और पेप्टाइडेज को। तो ऐसे ही मल्टीपल केमिकल्स होते हैं जो कि परमानेंट क्या करते हैं, आपके एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। तो आज हम जो देखेंगे जिसको कहते हैं आप रिवर्सिबल इनहिबिशन, जो कि कितने टाइप का, आपका रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है वो 3 टाइप का है। तो 3 टाइप का आपका क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिशन। जो पहला वाला इनहिबिशन उसको बोल रहा है आप कम्पिटेटिव। हमने कम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होता है उसका ओवरव्यू हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है क्या होता है। दूसरा आपका नॉन कंपैटिटिव है, और थर्ड वन इज दी अनकम्पैटिटिव। तो तीनों में पहले देखो होगा क्या, कि जो कंपैटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें होता क्या है, कि आपका जो एंजाइम होता है, एंजाइम है ये एंजाइम, उसका जो एक्टिव है, एक्टिव साइट जो है, इसी एक्टिव साइट के लिए कौन कौन लड़ाई करेंगे, आई मीन कौन कौन इसके लिए स्ट्रगल करते हैं। पहला तो आपका सबस्ट्रेट, दूसरा होता है आपका इनहिबिटर, जिसको आप क्या कह रहे हैं, कंपेटिटिव इनहिबिटर कह रहे हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके एक्टिव साइट के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। यदि आपका सबस्ट्रेट बाइंड हो गया है तो क्या होगा, इनहिबिटर आके बाइंड नहीं हो पाएगा, और यदि एक बार इनहिबिटर बाइंड हो गया तो आपका सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या, कि जो एंजाइम होता है उसका क्या होता है, पार्शियल इनहिबिशन लगता है। मतलब ये कि एक बार यदि इनहिबिटर आके बाइंड हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि इनहिबिटर अब यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा। इनहिबिटर के रिमूव होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं जितना कि सबस्ट्रेट के ऐड होने के चांसेस। मतलब कहने का ये है कि यदि आप सबस्ट्रेट, आपका अमाउंट यदि बढ़ा देते हो, आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यदि आपने बढ़ा दिया है, तब क्या होगा, उस कंडीशन में इनहिबिटर के लेस चांसेस होते हैं कि वो एक्टिव साइट पे जाके क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। तो ये हो गया आपका कंपैटिटिव इनहिबिटर। दूसरी बात की थी हमने नॉन कंपैटिटिव। हमने देखा था कंपैटिटिव में क्या बन रहा था, आपका बाइनरी स्ट्रक्चर बन रहा था। नॉन कंपैटिटिव में आपका क्या होता है, इनहिबिटर जो होता है वो आपके ES कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड हो सकता है और फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड हो रहा था, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो हो क्या रहा था कि आपका क्या है, ये एंजाइम है, एक्टिव साइट है, वहां सबस्ट्रेट तो है ही, एक और दूसरी साइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो होता है वो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन होता है, उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं। तीसरा था आपका अनकम्पेटिटिव। अनकम्पेटिटिव में होता क्या है, अनकम्पेटिटिव में होता है जो इसकी एक्टिव साइट है, इसमें कौन आके इंटरेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, सबस्ट्रेट ही करता है। लेकिन जो इसका एलोस्टेरिक साइट होता है वहां कौन आके बाइंड होता है, इनहिबिटर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, नॉन कंपेटिटिव के कंपैरिजन में अनकम्पेटिटिव में क्या होता है, कि पहले जो होता है आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, उसके बाद ही इनहिबिटर जो होता है इंटरेक्ट करता है एलोस्टेरिक साइट से। मतलब ये है कि जब तक आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं हो जाता एक्टिव साइट पर, तब तक इनहिबिटर जो है वो इंटरेक्ट नहीं करता है। अब जो आपका
कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव और अनकंपेटिटिव जो इनिबिशन है, अब उसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखेंगे कि आप ग्राफिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसके हम सबसे पहले क्या देते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या, माइकलिस मेंटन इक्वेशन पता होना चाहिए। क्यों माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ये जो हम देख रहे हैं किसके, सिंगल जिनका सब यूनिट होता है, उन एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके लिए क्या देखते हैं हम, आपका एमएम इक्वेशन जो होती है वो देखते हैं। उसमें होता है क्या है कि वी मैक्स इक्वल्स टू, होता है क्या उसका कि V0 इक्वल्स टू V max substrate concentration upon Km and substrate concentration। तो यहाँ पर V0 क्या है, V max क्या है, S क्या है, तो Km क्या है, यहाँ पर जो बताया गया है कि Km क्या है। Km को आप कैसे डिफाइन करो, Km वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर क्या होती है, आप हाफ, मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है उसके हाफ की वेलोसिटी क्या कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Km क्या है, एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और कैसा है, कांस्टेंट है, माइकलिस मेंटन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। और Vmax क्या है, Vmax वह है जहां की आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर सकते हो। तो जब आप डायरेक्ट प्लॉट, ये क्या है आपका, ये आपका डायरेक्ट प्लॉट है। डायरेक्ट प्लॉट में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे आप क्या बनाते हो, एक्स एक्सिस पे आपने लिया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वहीं आपने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या फिर क्या कह सकते हैं आप इसको, वेलोसिटी। आप क्या करोगे यहाँ पर, वेलोसिटी को मेजर करोगे। अब जब बात आती है वेलोसिटी को मेजर करने की, होता क्या है यहाँ पर, ये क्या है आपका एंजाइम है, ये क्या है आपका एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अभी कोई इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, तब आप देखते हैं कि 1/Vmax, ये जो क्या है, ये 1/Vmax है, मतलब क्या है आपका मैक्सिमम जो वेलोसिटी उसका हाफ है ये। और आप Km देखो, तो इस तरीके से आप क्या बता रहे हो, एक जो विदाउट इनहिबिटर जो एंजाइम का कंसंट्रेशन का जो प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं वो किस इस तरीके से बनाते हैं। क्या करते हो आप, आपको लेना है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और यहाँ पे लेना है आपको वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर मैक्सिमम, इस तरीके से इसका हाइपरबॉलिक क्या आता है, हाइपरबॉलिक जो होता है कर्व निकलता है। किसका निकलता है, ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन, माइकलिस मेंटन जो एंजाइम्स होते हैं उनका। माइकलिस मेंटन से मतलब हमारा है जिनमें क्या होती है, सिंगल सब यूनिट होती है एंजाइम की। और एलोस्टेरिक एंजाइम्स में क्या होते हैं, मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं, और उनमें क्या होती है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग हमको देखने को मिलती है। और उनका जो कर्व आता है वो हाइपरबॉलिक के जगह क्या आता है, आपका सिग्मोइड कर्व आता है। अब आप देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि जो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल एंजाइम है, ये आपका क्या था, आपका नॉर्मल का ग्राफ है। ए को मैं नॉर्मल से प्रेजेंट करूँ, ये क्या है आपका नॉर्मल का ग्राफ है। अब जो बात है, अब आपने क्या कर दिया है, ये आपकी क्या है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, आपने नॉर्मल आपका क्या है एंजाइम प्रेजेंट है, पर साथ में आपने क्या दे दिया है, आपका कंपेटिटिव इनहिबिटर डाल दिया है। क्या डाल दिया आपने, कंपेटिटिव इनहिबिटर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो किससे बाइंड करने के लिए उत्सुक रहता है, किससे, एक्टिव साइट, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो चाहता है कि इस सबस्ट्रेट की जगह क्या हो जाए, मैं बाइंड हो जाऊं। तो देखा क्या हमने कि एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है, यदि ये दोनों आते हैं तो क्या होता है आपका ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बनता है। लेकिन इसकी जगह यदि कौन आ जाए, आपका इनहिबिटर आ जाए, तो अब क्या बनता है, आपका EI कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है आपका EI कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब EI कॉम्प्लेक्स बनता है तब क्या होता है, आपका कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब सब लोग जानते हो कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिसिपेट तो करते हैं रिएक्शन, बट क्या होते हैं, इनका कंज्यूम नहीं होते। ये क्या होते हैं, अपना काम करने के बाद क्या हो जाती है, फ्री हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंजाइम की, तो आपका क्या है, ये नॉर्मल, क्या है, ये नॉर्मल एंजाइम का ग्राफ है ये। अब आपने क्या डाल दिया है, कंपेटिटिव। जब आप कंपेटिटिव इनहिबिशन देखते हो तो आप देखोगे क्या, हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था क्या था, यहाँ पर आपका Vmax था, और यहाँ पे 1/2 Vmax, यहाँ पर क्या है आपका हाफ Vmax है, 1/2 नहीं बोलेंगे, हाफ Vmax बोलेंगे आप इसको। तो यहाँ क्या बताएंगे आप, हाफ Vmax है। तो आपने क्या देखा था, आपने इनिशियली जो हमने चार्ट देखा था उसमें आप Km कुछ वैल्यू हमने बोला था Km,
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या था आपका केएम है ये, तो इसी केएम की हम चर्चा करेंगे। केएम क्या होता है, वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप हाफ वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। और इसको माइकलिस मेंटन क्या बोलते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी कहा जाता है। केएम क्या है, सबस्ट्रेट, एक्चुअल में क्या है, ये भी एक टाइप का सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही है, लेकिन कब, जब क्या कर रहे हो आप, हाफ वीमेक्स को, हाफ वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, हाफ वेलोसिटी को जब आप अचीव कर पा रहे हो, और ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपने क्या देखा, केएम में हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बेटर दिखाई दे। तो केएम क्या है आपका, इस तरीके से, जब आपका क्या है, ये पर्पल वाला क्या है आपका, नॉर्मल है। जब हम बात करते हैं किसके, पहले कंपेटिटिव की, कंपेटिटिव में क्या क्या आपने को देखने को मिलता है। कंपेटिटिव में क्या होता है, आपको दो चीजों को कंपैरिजन के लिए रखना है। पहली चीज क्या होती है आपकी वीमेक्स, कि वीमेक्स में क्या चेंजेस, और दूसरा होता है आपका केएम। तो वीमेक्स और केएम में आपको कंपैरिजन रखना है। तो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल में आप देखो केएम यहाँ पर है, और आपका जो वीमैक्स है वो देखो इस तरीके से। उसमें जब आपने क्या डाल दिया, आपका कंपैटिटिव इनहिबिटर डाल दिया, आपने क्या कर दिया, आपका कंपैटिटिव इनहिबिटर डाल दिया। ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये क्या है आपका कंपैटिटिव, ये जो वाला ग्रीन है ये क्या है कंपैटिटिव। तो जब आप कंपैटिटिव इनहिबिटर डालते हो तब क्या होता है, आपका केएम जो होता है, केएम में क्या देखने को मिलता है आपको, केएम आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, केएम इंक्रीज हो रहा है। किसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है, आपका जो नॉर्मल है, जहां पर क्या है आपका नॉर्मल एंजाइम प्रेजेंट है, उसके कंपैरिजन में जब आप देखते हो तो केएम क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। केएम इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, केएम इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, कि एफिनिटी जो है वो एंजाइम की क्या हो रही है, लूज हो रही है। केएम यदि ज्यादा है तो क्या होती है आपकी एफिनिटी जो होती है, कैसी होती है एफिनिटी जो होती है एंजाइम की, उसके सब्सट्रेट के लिए क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जो आपका वीमैक्स है, वीमैक्स यदि आप देखते हो तो एज यूजुअल ये क्या है आपका, वीमैक्स है। जब कंपैटिटिव इनहिबिटर डालते हो तो वीमैक्स में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब ये अनचेंज्ड है। वीमैक्स कैसा है आपका, अनचेंज होता है। ये किसकी बात होगी, आपके कंपैटिटिव की। जब आप, यही दो पैरामीटर्स आपको क्या करना है, तीनों में यही दो पैरामीटर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा एंजाइम किस तरीके से सबस्ट्रेट से और उसके इनहिबिटर से क्या किस तरीके से वो अफेक्ट हो सकता है। तो ये बात की हमने किसकी, हमने की कंपैरेटिव इनहिबिटर। कंपैरेटिव आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि वीमैक्स जो होता है वो आपका, वीमैक्स में कोई चेंजेस नहीं आते, बट केएम जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब आप बात करते हैं किसके, नॉन कंपैटिटिव की। ये आपका सी वाला जो है, इसको मैं सी नंबर दे रही हूँ, इसको क्या है, नॉन कंपैटिटिव। नॉन कंपैटिटिव में क्या होता है कि नॉन कंपैटिटिव ये आपका है नॉन कंपैटिटिव। इसमें भी आपको क्या करना है, देखना क्या चीजें आपको, कि आपके बी मैक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपके केएम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देखेंगे आपका बी मैक्स जो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, वी मैक्स देखो आप इनिशियली कहाँ था, आपका वी मैक्स यहाँ था, और इसका जो वी मैक्स है वो क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, मतलब वी मैक्स आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। वहीं आप केएम की यदि बात करते हो, केएम की यदि आप बात करते हो तो क्या हो रहा है, केएम आपका अनचेंज्ड है। केएम जो है वो कैसा है, अनचेंज्ड है। तो यहाँ जहां तक ये स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे आपका मान लो क्या है, ये ग्राफ है, जहां तक आपकी स्ट्रेट लाइन है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर। और जैसे ही आपके उस तरीके से स्लोप हो गया तो क्या हो जाता है, वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है ग्राफ। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आपका जो कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव जो इनहिबिटर उसकी आप बात कर सकते हैं। और इस ग्राफ में आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव के बारे में दिया है, नॉन अनकंपेटिटिव के बारे में नहीं दिया। तो उसके लिए हम दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ में आप देखो तीनों का कंपैरिजन दे रखा है, तीनों का दे रखा है। इन शॉर्ट के आपको क्या बताना है कि कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव और अनकंपेटिटिव, और क्या दे रखा है आपका अनकंपेटिटिव।
पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपेटिटिव कब होगा, नॉन कंपेटिटिव कब होगा। उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे कि हमने देखा था यदि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो कंपेटिटिव में तो वो ओवरकम कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। नॉन कंपेटिटिव में क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई ओवरकम नहीं होता है। और यहाँ तो क्या होता है, उल्टा क्या होता है, यदि अनकम्पेटिटिव की बात करते हैं, आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यदि बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, फेवर हो जाता है। किसके लिए फेवर हो जाता है, एंजाइम का इनिबिशन और ज्यादा लगने लग जाता है। मीन्स व्हाट, अनकम्पेटिटिव इनिबिटर में क्या होता है, यदि आपने एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो उसको क्या होगा, उसके लिए अच्छी बात हो, किसके लिए, इनिबिटर के लिए। बट एंजाइम के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या ध्यान में रखना है आपको कि Vmax और Km को ध्यान में रखना है। तो जब आपने कंपेटिटिव की बात की तो क्या बोला था, Vmax आपका कैसा था, अनचेंज था। बट Km क्या हो रहा था आपका, इंक्रीज हो रहा था। बट Km कैसा हो रहा था आपका, इंक्रीज हो रहा। वहीं नॉन कंपेटिटिव की यदि आप बात करते तो Vmax कैसा था यहाँ पर, Vmax जो था आपका डिक्रीज हो रहा था। बट Km कैसा था यहाँ पर, अनचेंज था। अब जब अनकम्पेटिटिव की आप बात करते हैं तो दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। चाहे फिर आपका Vmax हो और चाहे फिर आपका क्या हो, Km हो। आइए देखते हैं हम कैसे डिक्रीज होता है। तो देखो आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है। जब नॉर्मल है आप क्या लेंगे, इसका Km निकालिए। Km जब हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो ये क्या है, इसका Km है, किसका, नॉर्मल। हम एक काम करते हैं, जिस कलर में है उसी कलर में इसको डिनोट कर लेते तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये नॉर्मल वाला क्या है, ब्लैक से रिप्रेजेंट किया तो ब्लैक से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। तो ये क्या है आपका, नॉर्मल वाला है, नॉर्मल है। ये वाला कैसा है, नॉर्मल है। फिर आप किसको देख रहे, कंपेटिटिव का। कंपेटिटिव इन्होंने क्या दिया, इस कलर से रिप्रेजेंट किया। तो कंपेटिटिव में आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, Km जो है आपका, Km जो है वो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। Km कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एज इट इज है, जैसे कि जब आपकी नॉर्मल एंजाइम की थी वैसी ही है। जब आप बात करते हैं किसकी, अब बात करते आप किसके, नॉन कंपेटिटिव की। नॉन कंपेटिटिव की बात करेंगे हम। नॉन कंपेटिटिव हमने क्या देखा है, नॉन कंपेटिटिव देखा है कि आपका जो Km है वो कैसा रहता है आपका, एज इट इज है। कैसा है वो, Km में कोई बदलाव नहीं हो रहे। Km में क्या हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि आपका जो Vmax होता है, Vmax कैसा हो रहा है, Vmax में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और Vmax में कैसा बदलाव हो रहा है, बदलाव ऐसा हो रहा है कि Vmax जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। Vmax कैसा हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है आपका, किसका, नॉन कंपेटिटिव का। नॉन कंपेटिटिव में क्या देखा आपने, Km जो है वो सेम है बट Vmax कैसा है यहाँ पर, डिक्रीज है। कंपेटिटिव में आपने देख लिया कि Vmax आपका सेम बट इंक्रीज हो रहा है आपका Km। तो जो अब बात कर लेते हैं किसकी, अनकम्पेटिटिव की। अनकम्पेटिटिव में क्या देखा था, हमने देखा था कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को यदि अमाउंट को, यदि सबस्ट्रेट के अमाउंट को यदि बढ़ा रहे हो उसके कंसंट्रेशन को तो क्या करेगा, ये फेवर करता है। तो इसमें आप देखोगे, क्या देखोगे कि दोनों ही चीजें क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही हैं। दोनों ही चीजें क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही हैं। दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं आपकी, डिक्रीज हो रही हैं। तो आपका Vmax भी डिक्रीज है और आपका Km भी जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो किसकी बात की आपने, डायरेक्ट प्लॉट की। किसकी बात की थी, डायरेक्ट प्लॉट की। अब इन्हीं का यदि हम क्या बनाते हैं, इन्हीं प्लॉट्स को यदि हम LBB प्लॉट में कन्वर्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन में LBB और डायरेक्ट प्लॉट दोनों की आने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है जो कि आते हैं, उनको हम क्या करेंगे, हमारा जो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इनसे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे उसमें। तो देखो होता क्या है, आपने क्या बनाया, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या बनाया है, ये प्लॉट है। आप क्या कर रहे हो, आप प्लॉट को डिजाइन करोगे। प्लॉट बनाओ आप, सबसे पहले आप नॉर्मल बनाओगे। किसका बनाओगे आप, कंपेटिटिव के लिए बनाओ। किसका बनाओगे, कंपेटिटिव का बनाओगे। कंपेटिटिव हमने क्या देखा था, पहले तो क्या है आपका कि नॉर्मल एंजाइम, जब नॉर्मल एंजाइम, तो जब नॉर्मल है एंजाइम, ये आपका क्या है, नॉर्मल एंजाइम है। और ये आपका है Vmax और ये क्या है आपका
Km है। इधर आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया और इधर आपने क्या किया है, वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। ये क्या है आपका, और जब आपने क्या डाला, कंपैरेटिव इनहिबिटर डाला। कंपैरेटिव यदि आपने इनहिबिटर डाल दिया तब क्या हो रहा था आपका, कंपैरेटिव इनहिबिटर के डालते ही क्या हो रहा था आपका, इस तरीके से कोई ग्राफ आ रहा था। ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। पूरा ही हटाना पड़ेगा, आई थिंक गड़बड़ हो गया है, फिर से देख लेते हैं। अंडरस्टैंड, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, काम करते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या होगा आपका, क्या था कि हम बना रहे हैं क्या, डायरेक्ट प्लॉट। क्या बनाएंगे आप, डायरेक्ट प्लॉट। डायरेक्ट प्लॉट में क्या करते हैं इस तरीके से, डायरेक्ट प्लॉट में यहाँ आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या है आपकी वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या था आपका Vmax है, और यहाँ पर क्या है आपका Km आएगा। तो ये तो क्या होगी आपके डायरेक्ट प्लॉट की बात हो गई है। जब कैसा है आपका एंजाइम जो है वो, ये आपका नॉर्मल एंजाइम है। एंजाइम कैसा है, नॉर्मल है। अब आपने डाला क्या, कंपैरेटिव इनहिबिटर डाल दिया। कंपैरेटिव आपने इनहिबिटर जैसे ही दिया तैसे ही आपको क्या देखने, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं कि पहले आपका Km कहाँ था, यहाँ कहीं लाई हो रहा था। अब Km क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो गया है। Km क्या हो रहा है आपका, Km जो है वो इंक्रीज है, और Vmax कैसा है आपका, सेम है, एज इट इज है। अब ये तो क्या है आपके डायरेक्ट प्लॉट की बात है। ये क्या है आपका डायरेक्ट प्लॉट। जब आप बात करते हैं इस डायरेक्ट प्लॉट का, एलबीबी प्लॉट बनाना हो, यदि आपको क्या बनाना है, लाइन बीबर बर्ग प्लॉट लेना है। इसका इसका क्या लेना है आपको, लाइन बीबर बर्ग प्लॉट। तब आप क्या करेंगे, लाइन बीबर बर्ग प्लॉट लेने के लिए आप क्या करते हो, इसका क्या लेते हैं आप, इनवर्स ले लेते हैं। तो ये 1 बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और यहीं पे क्या आ जाए 1 बाय V0 आ जाएगा, जैसे हम सिंपली ले रहे थे। अब आपने क्या किया है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है आपका नॉर्मल एंजाइम है, और आपने क्या डाला है, कंपैरेटिव। देखो आपको फ्रेंड्स दोनों ही ग्राफ कैसे होते ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी तो आप क्या कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। ये आपका क्या है यहाँ पर Km है। अब आप जब कंपैरेटिव इनहिबिटर दे रहे हो तब क्या होगा, कंपैरेटिव इनहिबिटर देते ही क्या होना है, आप देखो यहाँ पे Km जो हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Km जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ क्या लिखते हैं, 1 बाय Vmax लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1 बाय Vmax। इसको थोड़ा और क्लियर बनाना था, आई थिंक थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इसकी जगह आई थिंक यहाँ बना लेते हैं इसको हम, तो ज्यादा सही होगा। तो ये क्या है आपका, और ये तो एलबीबी बनाना है ना हमें, लाइन बीबर वर्क प्लॉट बनाना है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और 1 बाय V0 लेते हैं। तो जो आपका ये क्या है आपका Km है, एलबीबी का, ये आपका नॉर्मल एंजाइम। और अब आपने क्या करना है इसमें, इसमें क्या देना है, कंपैरेटिव इनहिबिटर। जब कंपैरेटिव इनहिबिटर देते हो तब क्या होता है, तब हमने क्या देखा था, Km इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। Km अब आपका कहीं यहाँ लाई कर रहा है। अब इंक्रीज कैसे हो रहा है, हम कैसे करेंगे, ये 0 है, ये -1, सपोज ये -2 और ये +1 और ये +2। तो जब हम इंक्रीज की बात करते हैं, -1 इज ग्रेटर देन -2, इस तरीके से भी हम देखते हैं। तो Km क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर क्या है आपका 1 बाय Vmax है, 1 बाय Vmax। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो कंपैरेटिव का एलबीबी प्लॉट। ये क्या है आपका एलबीबी प्लॉट है। सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे,
कि सिमिलर मैनर में हम किसका देखेंगे, हम नॉन कंपैटिटिव का को देखेंगे, नॉन कंपैटिटिव का भी क्या देखेंगे, एलबीबी प्लॉट देखेंगे। पहले उसको नॉर्मल से कंपेयर करेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे। नॉर्मल में हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रहे थे और यहाँ पे आपका क्या था, वी मैक्स था, और यहाँ पर क्या था आपका हाफ वी मैक्स, यहाँ पर क्या था आपका हाफ वी मैक्स। तो ये क्या है आपका नॉर्मल है। नॉर्मल का आपका केएम कहाँ पर है, इस तरीके से हम केएम, जब हम कंपटीटर की बात कर रहे थे तब क्या कह रहे थे कि नॉन कंपटीटिव में क्या होता है, आपका जो वी मैक्स होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बट के एम एज इट इज रहता है। के एम कैसा रहता है, के एम जो रहता है वो एज इट इज रहता है। के एम में कोई बदलाव नहीं है, बट वी मैक्स क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया है। ये आपका वी मैक्स है। तो इसको यदि आपको क्या बनाना हो, एलबीटी प्लॉट पर बनाना हो, तब आप क्या करेंगे, तब आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। 1 बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेना है आपको, और 1 बाय V0 लेना है इस तरीके से। और जो नॉर्मल हमारा ग्राफ होता है, नॉर्मल जैसे कि हमने किसमें कंपैरेटिव बनाया था उस तरीके से बताना, और ये आपका क्या है, Km है। जब आप इसमें क्या डालेंगे, आपका कौन सा इनहिबिटर डालोगे, नॉन कंपटीटिव। नॉन कंपटीटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन कंपटीटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है नॉन कंपटीटिव की ये कि ये फ्री एंजाइम के साथ साथ क्या हो सकता है, आपके इस कॉम्प्लेक्स में बाइंड हो जाता है। हमने क्या देखा था कि इसमें केएम में कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं है, बट क्या है आपका वीमैक्स जो है वो कैसा हो गया है, यहाँ पर वीमैक्स जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो वीमैक्स में कोई बदलाव नहीं है, वीमैक्स में क्या है, कोई बदलाव देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। तो जब आपको वीमैक्स में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे तो आप ड्रॉ कैसे करोगे, इस तरीके से। प्रॉपर बनानी है जितना बनना चाहिए। तो ये क्या है आपका वीमैक्स है। इस तरीके से केएम सेम उसी पोजीशन पे लाई करेगा जहां पर पहले था। ये क्या है आपका 1/b मैक्स है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका अनकम्पेटिटिव भी इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो आपको क्या करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसकी, एमएम इक्वेशन की। एमएम इक्वेशन क्या होती है कि V0 इक्वल्स टू V मैक्स अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये आपकी क्या है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। अब हम क्या बना रहे हैं, इसका अनकम्पेटिटिव का बना रहे हैं। हम किसका बना रहे हैं, अब अनकम्पेटिटिव का इनिबिशन दे रहे हैं। तो कैसे करेंगे कि आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लॉट ड्रॉ करना है। डायरेक्ट प्लॉट ड्रॉ करोगे, ये आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और आपका ये V0 और यहाँ पर क्या है आपका Vmax है। Vmax है तो हम उसमें क्या देख रहे थे कि हम हमारा जो अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर होता है उसमें क्या देखा था आपने कि दोनों ही क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। दोनों ही क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। जब नॉर्मल रहता है तब आपका केएम कहीं यहाँ पर, और इसमें क्या है, केएम यहाँ पर आ गया है। केएम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो आप क्या लिख रहे थे यहाँ पे, केएम आपका डिक्रीज है और वी मैक्स भी क्या है, डिक्रीज है। इस तरीके से जब होता है आपका कर्व, तो जब इसका एलबीपी आप प्लॉट लेते हो, जब आप इसका एलबीपी प्लॉट लेते हो तब क्या होता है, एलबीपी प्लॉट में क्या होता है, आपको 2 पैरेलल लाइंस देखने को मिलती है। क्या मिलती है देखने को, यहाँ पर आपको 2 पैरेलल लाइंस जो होती है वो देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये केएम है आपका नॉर्मल, ये आपका डिक्रीज वाला केएम है, ये आपका वी मैक्स और ये आपका डिक्रीज वाला वी मैक्स है। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन इसका लगा सकते हो। इसी का हम एडी हॉप्स्टे प्लॉट भी लेते हैं, बट ज्यादातर तो क्या होता है, एलबीबी और डायरेक्ट प्लॉट की एग्जामिनेशन में क्या होता है, काम आता है। आप क्या करते हैं, आप एक आप क्या ले लो, अब इसका
इसको क्या कर लेते हैं, अब हम एक बार इसको सब कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको क्या करते हैं, सम अप करेंगे कि आपने क्या देखा। एंजाइम जो होता है, एंजाइम इनिबिशन ऑफ एंजाइम जो होता है, इनिबिशन ऑफ एंजाइम, इसमें क्या देखा आपने कि इनिबिशन ऑफ एंजाइम को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहली जो कैटेगरी थी उसको हमने क्या बोला था कि इररिवर्सिबल है। कैसा है वो? इररिवर्सिबल है। दूसरा है जो वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में क्या होता है, एंजाइम जो होता है उसका क्या होता है, फुल्ली वो कैसा हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉन फंक्शनल हो जाता है। और उसके बैक टू नॉर्मल कंडीशन, बैक टू नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल कैसी हो जाती, ना के बराबर, मतलब होती ही नहीं है कि आप उसको नॉर्मल कंडीशन में उस एंजाइम को वापस ला सकते हो। लेकिन रिवर्सिबल में क्या होता है, रिवर्सिबल में ऐसा है कि जब हमारी इच्छा हो तब ब्रेक लगा दिया, मतलब उस एंजाइम यदि हम डाल रहे हैं, और जब ना हो तब एज इट इज जो वर्क है वो चलने वाला है। तो रिवर्सिबल को हमने क्या करा था, इसमें क्या हो रहा है, आपका पार्शियल इनिबिशन लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? पार्शियल इनिबिशन लग रहा है। किस पर? एंजाइम पर पार्शियल इनिबिशन लग रहा है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, बदलाव होते ही हैं। यहाँ पर क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर में, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं, उसके कन्फर्मेशन में चेंजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। रिवर्सिबल को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली जो है वो कंपैटिटिव इनिबिटर है, दूसरा जो है वो नॉन कंपैटिटिव है, नॉन कंपैटिटिव है, तीसरा जो है वो अनकंपैटिटिव है, अनकंपैटिटिव है। तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के तौर में इसको देखेंगे। हमने आज देखा क्या क्या, एंजाइम इनिबिशन में हमने आज क्या क्या देखा। तो कंपेटिटिव में आपको क्या ध्यान में रखना है कि Vmax और Km का कंडीशन क्या होता है, Vmax सेम होता है, Km आपका इंक्रीज हो रहा है। नॉन कंपेटिटिव में क्या होगा, Vmax कैसा होता है, आपका डिक्रीज हो जाता है, Km आपका अनचेंज्ड। और नॉन कंपेटिटिव में क्या हो रहा है कि दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपके डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और एक चीज ध्यान में रखनी है, ये आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और जब तक लाइन आपकी कैसी हो रही है, लीनियर ग्रो कर रही है, तब तक वो कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर को क्या करेगी, फॉलो करेगी। फर्स्ट ऑर्डर का क्या करेगी, काइनेटिक को फॉलो करती है। और जैसे ही आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से क्या हो गया है, सैचुरेशन की लाइन पे आ रहा है, तब क्या आ रहा है आपका जीरो ऑर्डर, तब क्या हो रहा है यहाँ पर, जीरो ऑर्डर को क्या हो रही है, फॉलो हो रहा है। सो यहाँ पर क्या है, आपका Vmax है, यहाँ पर आपका Km है, ये आपका डायरेक्ट प्लॉट है। इसी से कंपैरिजन कर करके आपका करो तीनों की तीनों इनिबिशन को आप देखेंगे। और जो इसमें जो दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो क्या है, आपका Km और दूसरा क्या है आपका Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी, और Km। और Km का दूसरा अर्थ क्या निकाल सकते हो कि Km यदि आपका इंक्रीज हो रहा है, मींस व्हाट, कि एफिनिटी जो है वो क्या हो रही है, आपकी एफिनिटी कैसी हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तभी तो आपका कंप्यूटर इनिबिशन में क्या होता है, इनविटर के बाइंड हो जाता है, तो एंजाइम की जो एफिनिटी होती है उसके सबस्ट्रेट के लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हमको क्या करना है, अच्छा खासा इसको क्या कर देना, इंप्रूव कर देना है। तो क्या हो सके, इनविटर के बाइंड ही ना हो सकेगा। नॉन कंप्यूटर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ाने से। जबकि अनकंप्यूटेड में क्या हो रहा है, यदि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो इसको ये फेवर करेगा, इसके इनिबिशन क्या करता है, ये फेवर करता है। ये क्या हुआ, क्या हुआ हमारा, सम अप हुआ। अभी तक हमने क्या देखा, एंजाइम इनिबिशन में आपको देखना क्या क्या है, कि कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा इनिबिशन है, और तीनों के ग्राफ कैसे होता है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि कौन सा एंजाइम जो है वो कंपेटिटिव की तरह काम करने वाला है, कौन सा नॉन कंपेटिटिव और कौन सा अनकंपेटिटिव एंजाइम की तरह काम करने वाला है। सो थैंक यू।